वन का सब साज सजकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर प्रभु श्री राम पत्नी सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित राजमहल से निकलकर गुरु वशिष्ठ के पास गए। उन्होंने देखा कि वहां उपस्थित सभी लोग उनके वन गमन से अत्यंत शोकाकुल दिखाई पड़ रहे थे। उन्होंने प्रिय वचन कहकर बहुत प्रकार से सबको समझाया। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले, सब कैसार संभार गोसाई, करबी जनक जननी की नाई। हे गुसाई, इन सब की माता पिता के समान सार संभार अर्थात देख रेख करते रहिएगा। श्री राम जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। हे परम चतुरपुरवासी सज्जनों, आप लोग वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हो। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और सिर नवाकर वन गमन के लिए प्रस्थान कर दिया। चलत राम लखी अवध अनाथा, बिकल लोग सब लागे साथा। श्री राम को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेमवश फिर लौट आते हैं। कृपा सिंधु बहु विधि समुझावहीं, फिरहि प्रेम बस पुनि फिर आवहीं। इस प्रकार प्रभु श्री राम के अयोध्यापुरी को छोड़ते ही अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है। घर शमशान के समान कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। प्रभु श्री राम के वियोग में अयोध्या नगरी में मानव के साथ साथ पशु पक्षी पेड़ पौधे सजीव निर्जीव सभी व्याकुल और दुखी जान पड़ रहे थे। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारी अयोध्या रहेगी। श्री राम के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। ऐसा दृढ़ विचार करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब नगरवासी श्री राम के साथ चल पड़े। राम चरण पंकज प्रिय जिनहि, विषय भोग बस करहि कितिनहि। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकते हैं। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। प्रजा को प्रेम वश देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय हैं। दूसरों का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेमवश लोग लौटते नहीं।
प्रभु श्री राम दुविधा में पड़ गए, इसलिए उन्होंने नगरवासियों को अपने साथ ठहरने दिया। शोक और परिश्रम के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब 2 पहर रात बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा, हे तात, रथ के पहियों के चिन्हों से दिशा का पता न चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनने वाली। तत्पश्चात प्रभु श्री राम नगरवासियों को सोता हुआ छोड़कर मंत्री सुमन जी के साथ और भाई लक्ष्मण और सीता जी को साथ लेकर वहां से प्रस्थान कर देते हैं। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ का पता नहीं चल रहा। हाय राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं, मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। एक दूसरे से बातें कर रहे हैं कि हम लोगों को वन में कष्ट होगा, इसलिए प्रभु श्री राम ने हम लोगों को छोड़ दिया। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप भरे हुए अयोध्यावासी अयोध्या में लौट आए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि बाद श्री राम फिर मिलेंगे, ऐसी आशा करके वे सभी अपने प्राणों का त्याग नहीं करते। इधर सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर जा पहुँचे। वहाँ गंगा जी को देखकर प्रभु श्री राम बड़े हर्षित होते हैं और माँ गंगा को दंडवत प्रणाम करते हैं। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब शूला। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल हैं, वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं की हरने वाली हैं। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। मित्रों, आज की कथा में हमने देखा किस तरह अयोध्यावासी प्रभु श्री राम के जाने से दुखी है और उनका दुख असहनीय है। उस दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। मित्रों, किसी भी राज्य के राजा के लिए उसकी प्रजा का इस तरह दुखी होना बहुत कुछ कहता है। उसका मुख्य कारण क्या है, इन बिंदुओं पर यदि हम विचार करें तो कथा के प्रारंभ में ही हमने देखा कि किस तरह प्रभु श्री राम जब जाने लगते हैं तो गुरु वशिष्ठ से प्रार्थना करते हैं कि मेरे जाने के बाद मेरे सभी प्रजावासियों का माता पिता की तरह देखभाल करिएगा। मतलब वो वनवास तो जा रहे हैं, लेकिन उनके मन में चिंता है कि मेरे जाने के बाद मेरी प्यारी प्रजा का ध्यान किस तरह से रखा जाएगा, उसकी सुख दुख को किस तरह से समझेंगे यहाँ के लोग। इस चीज को लेकर वे परेशान हैं, उनके मन में चिंता है। किसी भी राजा का अपनी प्रजा को संतान के रूप में चाहना यही राजधर्म है। मित्रों, प्रभु श्री राम हमें यही संदेश दे रहे हैं कि राजा प्रजा का पालक है, वह उसके माता पिता समान है। उसे सदैव अपने अंदर अपनी प्रजा के प्रति एक माता की भावना रखना चाहिए। उसका सुख दुख, उसका कष्ट राजा को महसूस होना चाहिए और उसे दूर करने के लिए राजा को सदैव तत्पर होना चाहिए। यही प्रभु श्री राम हमें संदेश दे रहे हैं। मित्रों, लेकिन आज हमारे नेतागण जिस प्रजा के बल पर चुनाव जीतते हैं,
जो प्रजा उन्हें कुर्सी देती है, जो उन्हें योग्य बनाती है, जीतने के बाद वो उसी प्रजा पर अपनी ताकत दिखाते हैं, उसी प्रजा को अपना धौंस दिखाते हैं। वे भूल जाते हैं कि आज वे जहाँ पर हैं उस प्रजा के बदौलत हैं, लेकिन वे अपने सत्ता के नशे में इतने मदमस्त हो जाते हैं कि उन्हें प्रजा का सुख दुख दिखाई नहीं पड़ता, उन्हें उसके कष्ट से कुछ लेना देना नहीं होता, बस एन केन प्रकार सत्ता चाहिए होती है मित्रों। तो यही प्रभु श्री राम हमें संदेश देते हैं कि यह मानसिकता एक राजा के लिए उचित नहीं है, उसे सदैव प्रजा का शासक नहीं सेवक बनना होगा। मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक आपसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।